तो कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की तरफ निकले किसान लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। जहां किसान रास्ते में लगाए गए बैरिकेड्स तोड़कर और पानी की बौछारों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं हिंसक झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं एक बार फिर से किसानों और पुलिस के बीच सिंघू बॉर्डर पर झड़प देखने को मिली, जहां पर किसानों को रोके जाने पर आपको ये बता दें किसानों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हालांकि इसके पहले किसानों को सिंघू बॉर्डर पर यहां पार करने की इजाजत जो है दे दी गई थी, लेकिन जैसे ही किसानों को इस बात की खबर मिली कि वहां उनको रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए, फिर बवाल शुरू हुआ और पुलिस ने किसानों को फिर से रोकने की कोशिशें की, तो किसानों ने भी पथराव शुरू किया और बैरिकेड्स तोड़ दिए। जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले भी दागे और इस बीच किसानों ने पथराव भी किया। हिंसक होते नजर आए किसान। हालांकि आपको बता दें, ये आंदोलन लगातार शांतिप्रिय चल रहा था। किसान मार्च करते हुए दिल्ली कूच करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने जगह जगह उन्हें रोकने की कोशिश की। कैप्टन आई सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत आपका। जी जी, धन्यवाद। कैप्टन साहब, ऐसी क्या मजबूरी है कि किसानों की सुनवाई नहीं हो पा रही और किसान लगातार सड़क पर है? वो आंसू गैस के गोले झेल रहा है, लाठियां झेल रहा है और वाटर कैनन भी झेल रहा है इस सर्दी में, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं उसकी। नहीं, ऐसा नहीं है, किसान की बिल्कुल बराबर सुनवाई हो रही है। हमने जो ये बिल पास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आप देखिए किसान हित में, इसमें कहा एक पॉइंट भी आप बता दो जो किसान के खिलाफ है। नहीं तो किसान क्यों नहीं समझ पा रहा कैप्टन साहब ये बात? इसके आपको फिर एक चीज और बता देना चाहूंगा मैं कि आप ये देखिए कि माननीय जो एग्रीकल्चर मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इनको के लिए बुलाया हुआ है कि आप 3 तारीख को आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर किसान इस तरह से कदम उठा रहे, तो ये किसान हित में जो बिल है वो किसान के खिलाफ कहाँ हो गया? किसान को मंडी से बाहर फसल बेचने का हमने एक खुला वो जो है ना दिया है, बिचौलियों के हाथ से इनको निकाल के हम जो है ना ओपन खुले मार्केट में ले आए हैं। तो आप बताइए किसान के विरुद्ध बिल ये कहाँ है? हमने तो जो किया है वो किसान हित में किया है, जिससे इनकी फसल ये अपनी मन मुताबिक बेच सके, अपनी जगह के हिसाब से बेच सके। पहले इनको जिला बंदी, स्टेट बंदी आपके मुताबिक कैप्टन साहब आपके मुताबिक ये किसानों के हित में है कानून जो आप लेकर आए, लेकिन फिर ये जो सड़क पर जा रहा है ट्रैक्टर लेकर किसान, जो जान गंवा रहा है किसान, जो लंबे समय से 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया जो धरना दे रहा है, ये किस बात के लिए कर रहा है फिर? बिल्कुल, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें किसान कम, इसमें बिचौलिए ज्यादा हैं। इसमें आप देखिए किसान कितने निकलेंगे, बहुत ना के बराबर किसान। वो होगा भी तो वो होगा, उसे यही जानकारी नहीं है। जैसे वो सीएए का प्रोटेक्शन चलाता, तो उसमें अगर पूछा जाए उनसे कि आप किस लिए प्रोटेक्शन कर रहे हो, बोले काला कानून है। कि काला कानून क्या है तो बोले हमें जानकारी नहीं। तो वो अगर कोई किसान इस तरह से आया भी है तो उसे आपने इस बात का आकलन कराया कैप्टन साहब कि कितने किसान हैं और कितने बिचौलिए हैं, या आपने सिर्फ ऐसे अनुमान लगा लिया? उसमें ज्यादा से ज्यादा बिचौलिए ही हैं, क्योंकि इससे नुकसान बिचौलियों को हो रहा है, किसान को नहीं हो रहा है। किसान को तो बेनिफिट मिल रहा है इसमें। हमने कुछ किसान को जो दिया है कि आप अपनी फसल का अपने हिसाब से आप उसका जो है ना मूल्यांकन कर सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कैप्टन साहब इस बात को? भारतीय किसान यूनियन भी इस बात को सीधे तौर पर सिरे से खारिज कर चुकी है और इन कानूनों को भारतीय किसान यूनियन तक ये कह चुकी है कि ये काले कानून हैं, इनमें संशोधन किया जाए। हमसे तो बातचीत नहीं की गई, आपने पिछले दरवाजे से ये कानून बना दिए। नहीं, भारतीय किसान क्या है? भारतीय किसान में कौन बैठे हैं? किसान बैठे हैं क्या? कोई बिचौलिए भारत जो बिचौलिए हैं वो भारतीय उसमें यूनियन में बैठे हैं। वो यूनियन में बैठे, वो बिचौलिए ही तो हैं। वो कोई नहीं, आज आप सत्ता में हैं तो आप इस बात को कह रहे हैं कि किसान यूनियन में जो बैठे हैं वो सब बिचौलिए हैं, लेकिन इसके पहले जब आप विपक्ष में थे तो उन्हीं यूनियनों के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर आप लोग प्रोटेस्ट करते थे। आप ये देखिए, हमने किसान को ये छूट दी है कि आप अपना जो मूल्य है फसल का वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आप जो है ना मंडी में बंधित नहीं है कि आप एक ही मंडी में बेचे, आप कहीं भी बेच सकते। तो इसमें हमने गलत क्या किया है? बताइए, आप कुछ गलत किया है हमने क्या? मनवीर भाटी किसान नेता हैं, वो बताएंगे कि आपने गलत किया है सही किया है। मनवीर जी, स्वागत है आपका। जी जी मनवीर जी, कैप्टन आई सिंह कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि किसानों के लिए तो हित में है ये कानून, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें तो बिचौलिए ज्यादा है, किसान कम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सरकार बनते ही जो एक कानून बना था किसान के हित में, उसमें 70% की सहमति थी। सबसे पहले उसको खत्म करने का काम किया।
पूरे देश में आंदोलन हुआ, मजबूरन वापस लेना पड़ा। आज ये दोबारा किसानों के गला घोटना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, असीमित भंडारण करने की छूट क्या करता है? वो कालाबाजारी बढ़ाता है कि घटाता है? आज इनको किसान कोई भी वर्ग आवाज उठाता है तो उनको बिचौलिया दिखते हैं। पहले ये खुद उन्हीं किसानों के साथ रह गए के आंदोलन में शामिल होते थे और उनको अच्छा मानते थे। तो ये किसान विरोध में लाया है कानून है। इससे तो इस कानून में कहाँ विरोध नजर आ रहा है, कहाँ लग रहा है मनवीर जी, जो एक कानून लाए गए, इसमें आप किस तरह से ये मानते हैं कि ये किसानों के हित में नहीं अहित में है, इससे किसान मजदूर बन जाएगा? कहाँ कहाँ खामियां लगती हैं आपको? देखिए, इसमें सबसे पहली खामियां ये है कि मंडी में टैक्स है और मंडी के बाहर जो कॉर्पोरेट घराने के लोग खड़े होंगे उन पे टैक्स नहीं है। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि आपने सरकारी मंडी पे टैक्स लगा दिया। हम लोग कितना मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि जो एमएसपी है उससे नीचे अगर कोई खरीदेगा उसमें कानूनी कार्रवाई होगी। इतना लिखने में क्या दिक्कत? अगर सरकार की मंशा ये है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, इतना लिखने में क्या कौन सी दिक्कत है? मांग है कैप्टन साहब, ये एक बड़ी मांग है देखिए किसानों की। अब इन्हें बिचौलिए कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन ये मांग तो है और हर ओर से ये मांग उठ रही है कि एमएसपी को तो कम से कम कानून के दायरे में ला दो आप लोग। नहीं, आप देखिए जो हमने दिया है वो कानून से कहाँ हटके जो हमने दिया नहीं, है। आपने तो ये भी कह दिया था कि 15-15 लाख सभी के खाते में आएंगे। नहीं, कहने से और कानून के दायरे में लाने में बहुत अंतर है। आप ये बातें ना कहिए, क्योंकि ये बात किसी भी मंच पे हमारी इस तरह कोई कहीं सबूत दिखा दे कि हमने इसको कहाँ लिखित में दिया है। तो ये नहीं, लिखित की ही कह रहा हूं, इसको तो लिखित में दे दो। अब किसान वही कह रहा है, देखिए भ्रम असमंजस की स्थिति है। किसान कह रहा है कि एमएसपी को, जब आप कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, निरंतर व्यवस्था यूं ही जारी रहेगी, इसको आप लिखित में दे दीजिए। वही मनवीर जी भी कह रहे हैं। नहीं, आप मनवीर जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि आज जो किसान प्रोटेस्ट करने आए हैं, इसमें कौन कौन से राज्यों के आए हैं? सिर्फ एक पंजाब राज्य से आ रहे हैं जहां सरकार विरोधी सरकार कांग्रेस है। वो तो चाह ही रही है कि किसी तरह से देश में अराजकता फैली रहे। हम वो नहीं चाहते कि शांति बनी रहे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें किसान तो है ही नहीं। इसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो विरोधी लोग हैं। सिर्फ उनको वो तो विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें विरोध करना है। अच्छा बुरा क्या है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। किसान के वो 1% भी हितैषी नहीं है, किसान के वो चिंतक नहीं है, किसान के समर्थन नहीं, ये जवाब नहीं हुआ कैप्टन साहब। ये मनवीर जी का भी जवाब नहीं हुआ और शायद उन लोगों का जो लगातार ये कह रहे हैं कि एमएसपी को तो कानून के दायरे में लाओ, उस पर आप बताइए। मैंने पहले ही कहा कि ये मांग फिर चाहे बिचौलियों की हो या किसानों की हो, दलालों की हो, किसी की भी हो आपके माध्यम से, लेकिन एमएसपी को कानून के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा? आप मेरी बात सुने। कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बुलाया है कि आप आइए हमसे बैठ कर चर्चा करिए। फिर इतना जो कोरोना काल में इतनी बड़ी ये भीड़ लेके एक तरफ तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ना हर जगह लोगों को बताया जा रहा है कि आप जो है ना इससे बच के रहे। एक तरफ जो इतनी पूरी सारी भीड़ लेके आ रहे हैं, तो क्या ये कोरोना काल में ये भीड़ जरूरी थी? आप कैप्टन साहब, आप इस बात को बखूबी जानते हैं। देखिए महामारी का दौर है और बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है कोरोना को लेकर। हालांकि दिल्ली में और ज़्यादा स्थिति खराब है, बावजूद इसके ये बड़ी संख्या में किसान पंजाब से, हरियाणा से निकलकर, बाकी एनसीआर से किसान निकलकर बाकी राज्यों से दिल्ली पहुंच रहा है, तो उसके मन में भी तो कोई पीड़ा होगी। वो क्यों जाएगा? कोई क्यों मौत को गले लगाने के लिए जाएगा? सबको मालूम है कि महामारी फैली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि ये किसान है ही नहीं। ये किसान है ही नहीं। इसमें मनवीर जी, कोई इसमें किसान है ही नहीं, मानने को तैयार नहीं है। कैप्टन साहब तो कह रहे हैं कि किसान ही नहीं है भाई। अभी 2 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव थे। ये तो किसान हैं जो ये महामारी का वजह दे रहे हैं। चुनाव होते तो यही महासज्जन जो बोल रहे हैं ये भीड़ इकट्ठा करके भाषण देते, तब इनको कोरोना याद नहीं आता। आज ये बात फिर जब किसान मांग नहीं कर रहे, कोरोना की क्या जरूरत थी? आप किसानों से बात कर रहे हो कि किसानों को बुला रहे हैं, ये बात पहले बुलाना चाहिए था। किस किसानों संगठन से या किसान से आपने चर्चा करी? और मैं ये पूछना चाहता हूं, उस कानून में लिखा हुआ है असीमित भंडारण कोई भी कर सकता है। ये क्या है? ये तो सीधा सीधा सा कोई भी असीमित भंडारण करके कालाबाजारी चलेगी इसमें। आप किसान को पूरा कॉर्पोरेट के गुलाम बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं कृषि प्रधान देश में। कैप्टन साहब, नहीं, ये जो कह रहे हैं कि भंडारण कौन कर रहा है? व्यापारी कर रहा है।
किसान का प्याज 1 रुपए किलो में खरीद लेता है और उसको भंडारण करके फिर वो 50 रुपए किलो में बेच रहा है। क्या आप किसान से इसने कभी 50 रुपए में खरीदा है? इन्होंने व्यापारियों ने किसान से खरीदते हैं मुश्किल में 20 रुपए 50 रुपए कुंटल में, और वही बेच रहा है आज 1000 रुपए कुंटल में। तो भंडारण कौन कर रहा है? किसान कौन कर रहा है? बिचौलिए कर रहे हैं। तो वही बिचौलियों के हाथ से ये सब चीजें निकलती जा रही हैं। तो उन्हें अब लगने लगा कि ये हमारे यहाँ से तो ये पूरा किसान निकल गया, कुछ किसान कुछ इंडिपेंडेंट फैक्ट हो हैं जाएगा कैप्टन अपना। साहब, कुछ फैक्ट जरूर हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा और आपसे जानकारी लूंगा, चूंकि देखिए बड़े ही गंभीर विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हाईवे से और टोल नाकों से, बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं, लाठियां हो रही हैं, भांजी जा रही हैं, या आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है। और इस पर मार्मिक एक मैं चाहता हूं कि कुछ निष्कर्ष निकले आपकी तरफ से भी और जो किसान नेता मनवीर जी जुड़े हैं उनकी तरफ से। एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, आप बने रहिएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कैप्टन आई सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही प्रवक्ता भी हैं, और किसान नेता मनवीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। कैप्टन साहब, पहले तो ये देखिए, ये 3 महीने से जो कवायद चली, इसके पहले ही किसानों ने कहा था कि हमें कृषि मंत्री से बातचीत करनी है या फिर प्रधानमंत्री हमें समय दें, अगर वक्त नहीं दे रहे हैं तो वर्चुअल हमारे नेताओं से ही बातचीत कर लें और हमारी जो कुछ मांगे हैं उनका संशोधन कर दें। सीधे तौर पर उनसे बातचीत करके बता दें किसान नेताओं, जिनको आप कह रहे हैं कि ये लोग दलाल हैं या ये लोग किसानों के मसीहा नहीं है, जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन किसान मानता है कि उनके जो नेता हैं यूनियनों वाले, उनसे ही बातचीत कर लेते। 3 महीने हो गए, पंजाब में तो स्थिति ये हो गई कि रेल तक रोकी रही, हाईवे तक जाम होते रहे और अब दिल्ली तक पहुंच गया है किसान। अब आपके कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 3 तारीख को हम वक्त देंगे, मिलेंगे उनसे। देश का अन्नदाता आज इस तारीख में भी अभी और उसे हफ्ते भर से ज़्यादा का इंतजार करना पड़ेगा। कैप्टन साहब जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने देखा देश में कितनी बुरी महामारी फैल रही है, तो सरकार इस टाइम महामारी से कैसे बचा जाए वो उपाय अपने खोज रही, उसमें लगी हुई। और एक तरफ जो है ना, ये उस बात को लेकर चल रहे हैं जिसमें कहीं से कहीं सरकार की जो मंशा है वो टोटल किसान को लाभ पहुंचाने वाली है। किसान को अपने अधिकार कैसे मिले, इन ये बिचौलियों के से मुक्त कैसे हों। तो जो हमने नियम बनाया है वो किसानों के हित में बनाया है। तो उसमें आप ये देखिए, एक स्टेट जो पंजाब है, उसके अलावा कितने स्टेटों के किसान निकल के बाहर आए, आप बताइए। यूपी आया उसमें क्या? कैप्टन साहब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उत्तर प्रदेश का किसान भी सर पकड़ कर रो रहा है। आप व्यवस्था लाए हैं, अच्छी बात है, वो जमीन पर जब पहुंचेगी तब व्यवस्था होंगी, लेकिन वहां पर भी उसको धान का 1000 रुपए, 900 रुपए, 800 में अपना धान बेचना पड़ रहा है। बाकी राज्यों को तो खैर चलिए कहीं कहीं आप अलग व्यवस्थाएं हैं, पंजाब में अलग है, छत्तीसगढ़ में वहाँ 2500 चल रहा है या 2200 चल रहा है या 2000 चल रहा है, लेकिन यूपी का किसान तो 1000 रुपये में भी बेचने को अपने धान को आमदा है, क्योंकि दूसरा कोई जरिया नहीं है, इससे ज़्यादा मंडी में कहीं खरीदा नहीं जा रहा है। हाँ, मैं वही आपको बात बता रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, जो ये नियम है उससे ये जो बिचौलीपन चलता था, आपने देखा उत्तर प्रदेश में हमारे काफी जो है ना मंडी अधिकारी जब वहाँ सक्रिय हुए तो उनको खड़े खड़े के उनका धान वहाँ बिकवाया गया है। ये क्या करते थे, वहाँ के जो बिचौलिए जो मंडी अध्यक्ष बन गए, कोई कुछ बन गए, इन्होंने वहाँ पर जो है ना साठगांठ करके और किसानों का जो है ना धान नहीं, वहाँ कैप्टन साहब वहाँ पर भी तो देखिए कोई एमएसपी लागू नहीं हुआ ना, वहाँ पर भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो लागू नहीं हुआ। आपने कह दिया कि हमने बिकवा दिया, बेच तो वो पहले भी रहे थे, लेकिन 800, 900, 1000 रुपए में बेच रहे थे। मनवीर भाटी वहाँ का रेट फिक्स रेट बनाया उत्तर प्रदेश में। मनवीर भाटी अब दिल्ली में पहुंच चुके हैं किसान, और दिल्ली का बुराड़ी इलाके का जो एक ग्राउंड जिसको अब जंतर मंतर बताया जा रहा है कि वो जंतर मंतर किसानों का बनेगा, क्या उम्मीद की जा रही है? क्या कुछ और आप लोग चाहते हैं कि भाई, कैप्टन साहब तो हालांकि ये कह रहे हैं कि देखिए किसान नहीं है, तमाम ऐसे दलाल और बिचौलिए हैं जो उग्र हो रहे हैं। अभी कैप्टन साहब कह रहे थे कि केवल पंजाब के किसान है, क्या हरियाणा के किसान वहां बैरिकेड करके दिल्ली में नहीं घुसे? क्या यूपी के किसान बैरिकेड को तोड़ के दिल्ली में नहीं घुसे? और फिर ये मैं पूछना चाहता हूं कि देश गुलाम था, आजादी के लिए पूरा देश, कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लोग नहीं लड़ते, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको समर्थन कर रहे हैं। एक किसान आपके समर्थन में बता दीजिए, सारा किसान आपके विरोध में है। अगर आपको लगता है कि बाकी किसान समर्थन में, तो किसी किसान ने समर्थन दिया क्या आपको? नहीं दिया ना। ये कहना कि ये किसान, ये बिचौलियां हैं, ये हैं, ये अनावश्यक बातें हैं, इनसे कोई नहीं है। और ये मान लीजिए, आपको एक ईमानदारी से बता देना चाहते हैं, महामारी में
किसान ने ही इस देश को बचाया है। सारी इंडस्ट्री लूट बर्बाद हो गई, कोई काम नहीं चला, और देश और दुनिया कितनी डिजिटल हो जाए ये दिखा दिया किसान ने कि रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। ठीक बात, किसान ही उगाएगा, धरती का। ठीक बात है। और कैप्टन साहब अभी भी समय है, देखिए अभी भी वक्त है। किसानों की बातें जो 3 तारीख बताई गई कृषि मंत्री जी के द्वारा, वो थोड़ा सा और पहले समय निकाल कर किसान नेताओं से ही बात कर लीजिए। आपकी नज़र में जो किसान नेता हों, बाकी तो आप सबको दलाल बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो पहुंच रहे हैं ये लोग किसान नहीं हैं, लेकिन जो आपकी नज़र में किसान है उनसे ही बातचीत करके उनकी मांगों को किस तरह से जो जायज़ मांगे हैं उनको आप अमल में लाते हैं, ये बड़ा ही ठीक रहेगा, क्योंकि अभी वक्त है, क्योंकि ये आंदोलन और उग्र ना हो जाए। इसकी भी हम लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए जल्द से जल्द स्थिति ठीक रहे, क्योंकि बड़ा एक भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया किसान ने, और देश भर में आपके सांसद पहुंचे सदन में, आप पूरे बहुमत के साथ सदन में हैं, तो उनकी मांगों को सुनिए और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द उन किसानों को जिनको आप किसान मानते हैं उनसे भी पता करिए और उन किसानों का समस्याएं उनके निराकरण के लिए आप पहल करें। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आप हमारे साथ जुड़े। मनवीर जी आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन किसानों की क्या स्थिति है, इसकी तस्वीर क्या है? दिल्ली में किसानों को जाने की परमिशन मिल गई है, बुराड़ी में ग्राउंड उसको अब जंतर मंतर के तौर पर देखने को मिल रहा है कि जंतर मंतर उसे बनाया जाएगा। नहीं मानते, सब किसान है इधर। किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं, हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सरदार जी, बताइए। पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है, आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने। ये हुकूमत ने हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जिस हुकूमत की आप दुआई दे रहे हैं ना, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप मेरे को 2 तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बता दें, बाकी 99 आप रखें। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने अदालत का उन्होंने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। पर इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग आपके दिल्ली साथ के हैं। निवासियों की सुरक्षा करने हम के लोग लिए। कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है। हम भी नेता नहीं है। कोविड की चल रही है, आपकी गिनती कितनी है? कितनी गिनती है आपकी? गिनती तो हमें आप हजारों में खड़ सकते हैं, सैकड़ों में खड़ सकते हैं। आपके लिए कोविड नहीं है, हमारे लिए कोविड है। कोविड था। बिहार में इलेक्शन हुए हैं। बिहार में इलेक्शन सर जी, मैं बोलता हूँ बिहार में इलेक्शन हुए, कोविड है। नहीं, बिहार में इलेक्शन हुए तो उसके अंदर क्या आपको लगता है गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है? नहीं हुई। नहीं हुई। हजारों लाखों आपने का पूरा का ऑब्जर्वर आप ही थे क्या ये इलेक्शन? जो मीडिया ना कवरेज इनकी देखते थे हम लोग। इनकी कवरेज है, लाखों का इकट्ठ था। सर हम लोग कोई नेता नहीं है। टीवी में अगर पूरी सच दुनिया दिख बोलते हैं, जाती, हमारे लिए कोविड है, किसान आपके लिए टीवी में अगर पूरी दुनिया दिख जाती तो फिर तो पता नहीं क्या बात हो जाती। सर वो तो मालूम है ना। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोग भारत के बशिंदे हैं, ये हमारी राजधानी आप भी है, भारत के बशिंदे, हम भी भारत के बशिंदे इसीलिए हैं। हम लोग आपसे बात करने आए और हैं। हम भी आपसे बात ही करना चाहते हैं। ये सर हम लोगों को परेशान मत किया जाए। हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर, आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क ला के बोलोगे तो मास्क ला के बैठेंगे। लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ झगड़ा मत करो, क्योंकि झगड़ा किसान नहीं कर रहा। हम लोग 50 दिन से पंजाब में बैठे हैं, एक भी ऐसे करके किसी को लाठी नहीं मारा, किसी का पुलिस आपके नुकसान सामने नहीं। हाथ जोड़ी है क्योंकि वो अपनी हम ड्यूटी कर रही है। लोग पाँव को हाथ लगा देते, हमें जाने दो। देखिए सरदार नहीं, ये तो आप बहस कर रहे हैं, हाथ पैर वाली बात मत कीजिए। लेकिन एक बात आप क्लियर मान लीजिए, आप वहाँ पर हैं, वहाँ रहिए, ठीक है? आप इंतजार कीजिए, ठीक है? अभी आप वहाँ वापस जाइए, ठीक है? और जब हम बात करते हैं, अभी आप वापस जाइए। आप बोलिए। हमारे को चाहे आधा घंटा रोक लो, चाहे 2 दिन रोक लो, पर यहीं से जो आपने तार लगा दी, आप अपनी ड्यूटी करें, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। हमने यहीं से निकलना है, आज निकल जाए, कल निकल जाए, 1 घंटे में निकल जाए। 1 साल बाद तो ये सिंगू बॉर्डर की तस्वीर है, जहां पर एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ किसान जो ये कहते नजर आए कि हमें दिल्ली जाने दीजिए, लेकिन पुलिस ने कहा कि कोरोना महामारी चल रही है, आपको जाने की परमिशन नहीं है, आप वापस चले जाओ। ये गहमा गहमी भी देखने को मिली। हालांकि किसानों की जीत हुई है, किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनको एंट्री मिल चुकी है। बुराड़ी का जो मैदान है
वहाँ पर किसान जो है बैठेंगे और प्रदर्शन करेंगे। वही उनका जंतर मंतर होगा जो किसान हरियाणा और पंजाब से निकलकर सिंघू बॉर्डर के रास्ते पहुँच रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।